हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडुटॉक पर। तो मैं लेके आई हूँ अपने के लिए आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन जो ये है 6, इसकी लैंग्वेज आपको एकदम से थोड़ा सा टफ लग सकती है, तो मेरे साथ पढ़िए, थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है P अपॉन Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो आपको परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। आपको ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं, परिमेय संख्या लेनी है जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो, शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण, यानी जो हर है P अपॉन Q में जो हर है का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन की, बिल्कुल खास बात ये है कि ये 10th में आपको ये क्वेश्चन वहां भी मिलेगा, लेकिन दूसरे तरीके से। तो आप इसको, मैं चाहती हूँ कि आप 9th में ही इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ ले और 10th में आपको उसकी सीधे एप्लीकेशन इसकी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण ले रही हूँ। परिमेय संख्याओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो अंश है ये 1 1 1 क्यों लिया। ये मैंने इसलिए लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे, क्योंकि आपको पता है कि अशांत अगर संख्या से आप मल्टीपल मान लो 2 ले लोगे तो वही रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन इजी। तो अब मैं 1/2 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 0.5। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 0.333 एंड ये तो आता है, अभी तक हम करते आए हैं। जब 1/4 करती हूँ तो 0.25 आता है। आप ये ध्यान देंगे, ये मैंने इसको लिखा है, ये मैंने ये लिखा है और ये 1.25। अब मैं 1/5 को लिखती हूँ। 1/5 को जब मैं करती हूँ तो 0.2 आता है। 1/6 को अगर मैं करती हूँ डिवाइड तो 0.1666 एंड सो ऑन। अब 1/7 की बात कर लेते हैं। 1/7 में अगर आप देखोगे तो आपका आता है 0.14285 और फिर ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब 1/8 का जो आता है, 1/8 का आता है 0.125 और 1/9 का आता है 0.111 और 10 का आता है 0.1, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं। अब आप यहाँ पर देख लो शांत कौन कौन सी हैं। तो ये वाले कैसा है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ये वाला भी शांत है, ये भी शांत है। तो देख रहे हो ना, ये मैंने जब शांत शांत अलग कर लिए, ये भी आपका शांत है और ये भी आपका शांत है, ठीक है। अब मैं इनको सेग्रीगेट कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ कि कौन कौन से शांत है। तो एक तो 1/2 शांत आया और दूसरा 1/4 आया, 1/5 और 1/8। देखो 1/8 भी आया है, बिल्कुल, हाँ ये भी आया है 1/8 और 1/10। ये क्या, ये आपके कैसे आए हैं, शांत आए हैं, ठीक है। अब ये कुछ इनको अगर मैं इनको अभाज्य गुण उसके रूप में लिख लूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, तो ये ऐसे आता है 5, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 1/2 इंटू 5। ये कुछ इस तरह से मिलता है हमें, ठीक है। ये बहुत खास बात है, देखो ये, इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ ये जो हर है, हर को देखिए, हर कैसा मिल रहा है आपको, या तो 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है या 2 और 5 दोनों मिल रहा है ना।
बस इसी को आपको एनालाइज करना है। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सिचुएशन को बहुत जरूरी है एनालाइज करना कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ये मिला, तो अब लिख लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। आपको बस कंक्लूजन निकालना है। इन सभी परिमेय संख्याओं के हर या तो 2 हैं, ठीक है, या 5 हैं, या 2 तथा 5 दोनों हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, कि यदि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ये बेटा ये आपको पॉइंट ना 10th में क्लियर होगा, ये मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, ये 10th में आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल है इस वाले टॉपिक के रूप का है, तो संख्या शांत होगी। आप बिना डिवाइड करे आप पता लगा लेंगे कि संख्या शांत होगी कि अशांत होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कि परिमेय संख्याओं के लिए हर में यदि वो 2 आता है या उसका 5 आता है या दोनों ही संख्याएं आती हैं, तब आप बिना देखे पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत होगी या अशांत। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसी बात को अगर मैं जस्टिफाई करूं, तो अगर आप मैं बोलूं कि 2/15 की बात करूं मैं, तो ये शांत है, बिल्कुल शांत है, बिना डिवाइड करे और डिवाइड करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या आएगा 2/3 इंटू 5। ओके, अगर मैं बोलूं, अब ये तो लेती नहीं हूं मैं, 7/8 ले लेती हूँ मैं, ये कैसी है, शांत है, शांत है, देख के ही बता दोगे आप शांत है। क्यों? क्योंकि 7/2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी क्लियर हो गई होगी कि इसमें बोला हुआ था कि जहां शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है और आपको मेरे वीडियोस कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप जरूर आप मेरे से पूछिए। ठीक है, and thank you for watching and please subscribe my video and bye bye।